तो ये ललकार जो है ना, जंतर मंतर की ललकार आप जानते हैं कि पूरे संसद तक जाती है। और अभी हाल ही में कल ही आज ही के अखबार में मैंने पढ़ा कि राजस्थान में उपचुनाव हुआ और उसमें कांग्रेस का कैंडिडेट जीता है। मतलब राजस्थान में हम लोगों ने ओपीएस को मंजूरी दे दी थी, लेकिन पता नहीं वहाँ की जनता को क्या था, उन्होंने फिर बीजेपी सरकार को जिता दिया। देखो अब झेलो, लेकिन हम आपसे इस मंच के माध्यम से आग्रह करेंगे कि 2024 का जो ये चुनाव आ रहा है, इसमें आप मोदी सरकार को बिल्कुल मत लाने देना, वोट की चोट देना, ताकि वो पहले हमारे ओपीएस को लागू करवाए केंद्र में, हमारे युवाओं को लागू पेंशन के लिए पेंशन भोगी बनाए, तभी हम उसको सरकार को वोट देंगे। और मुझे लगता है कि हम सब जो यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं, उस प्रदर्शन का उनको फ़र्क पड़ेगा। और उसको कल भी देखा मैंने एबीपी न्यूज़ में, हम सब भाइयों की फ़ोटोज़, सबके इंटरव्यूज़, और वो सब यहीं तक नहीं था, वो सब उनकी जानकारी में है कि वो वहाँ तक जा रहे हैं। लेकिन अभी भी पता नहीं, सोच तो रही है वो चीज़ कि हम ओपीएस दे दें, सुधार भी कर रहे हैं धीरे धीरे। हमारे साथियों ने, हमारे महामंत्री जी ने जो प्रोटेस्ट चालू किया, उस पर आपने ध्यान भी दिया होगा। धीरे धीरे पहले ये था कि जो 2004 से पहले पैनल बन गया था, उसको ओपीएस में भी उन्होंने लागू कर दिया। ये भी हमारे संगठन की देन थी। हमारे महामंत्री जी ने जो आग्रह किया था, उनको जो ऑर्डर किए थे, उसकी देन थी। तो पीछे उन्होंने एक ऑर्डर और निकाला कि 2003 से जो 4 से पहले जो नोटिफाइड जिन्होंने फॉर्म वगैरह भरे थे, उनको भी ओल्ड पेंशन में लागू कर दिया। तो ऐसा नहीं है कि वो हमारा संगठन इस प्रोटेस्ट जो कर रहा है, उसका धीरे धीरे असर हो रहा है। कॉमरेड संजीव सैनी जिंदाबाद, कॉमरेड आलोक मिश्रा जिंदाबाद। थैंक यू सर। आपका नाम जानना चाहिए। मेरा नाम संजीव सैनी है। मैं हेडक्वार्टर डिवीजन जो नॉर्दर्न रेलवे मैन्स यूनियन की है, उसका यूनिट का उसका डिवीजन सेक्रेटरी हूँ। सर, आज जो धरना प्रदर्शन आप कर रहे हैं, आपने कल भी किया, आपके जो अध्यक्ष जी हैं उन्होंने भूख हड़ताल पे भी थी। क्या कुछ हो गए हैं जिस प्रकार से आप पुरानी पेंशन की बहाली चाह रहे हैं? एक सूत्री मांग के ऊपर हम लोग जो है भूख हड़ताल पे बैठे हैं। एक सूत्री मांग है हमारी कि नई पेंशन स्कीम को रद्द करके पुरानी पेंशन स्कीम की बहाली कीजिए। एक सूत्री मांग पे बैठे हैं हम लोग। पुरानी पेंशन लेकिन सरकार कहती है हमारे पास इतना रेवेन्यू नहीं है, कहाँ से करें? नहीं, क्यों कहती है ये बात? क्यों कहती है? सरकार सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी से क्यों भाग रही है? सरकार की जिम्मेदारी क्या है? सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी यही लोग हैं जो सरकार को इनकम टैक्स पे करते हैं, बाकी कौन इनकम टैक्स पे करता है ना? जितने कैपिटलिस्ट हैं वो सब टैक्स हेवन जाके देशों में जाके या एरिया में जाके बिजनेस करते हैं। सर, ये भी कहा जाता है जब चुनाव आने वाले होते हैं तभी ये जो है नहीं, ये गलत बात है। ये गलत बात है। हम इस एनपीएस को, नेशनल पेंशन स्कीम को रद्द कर पुरानी पेंशन स्कीम बहाली के लिए पिछले कई 4-5 सालों से हम लोग सरकार को चिता रहे हैं, लेकिन सरकार इसका संज्ञान इसने लिया नहीं है। सरकार ने क्या किया कि इसमें कुछ सुधार जरूर किए हैं पहले, जैसे कोई इनकैपेसिटेट हो जाता है कर्मचारी, एम्प्लॉई, या उसकी डेथ हो जाती है, तो फिर उसको पुरानी पेंशन स्कीम लागू हो जाएगी उसके ऊपर। तो ये सुधार हमने करवाए हैं सरकार से। लेकिन उसके बाद भी जो नेशनल पेंशन स्कीम के जो रिजल्ट अब आने शुरू हुए हैं 2004 के बाद, जब जो कर्मचारी रिटायर हो रहे हैं, तो एक कर्मचारी जिसकी बेसिक पे 50,000 थी, उसको 3500 रुपये पेंशन लग रही है, किसी को 500 रुपये लग रही है, किसी के 1100 वर्कआउट हो रहे हैं। ये बहुत सीरियस है। मतलब कि इस लास्ट स्टेज पे जाके तो इतने से इससे ज़्यादा पैसे दवाइयों पे लग जाते हैं कर्मचारी, और सोशल सिक्योरिटी बिल्कुल खत्म हो जाती है कर्मचारी। तो 2004 के बाद तो वैसे भी सरकार ने तो पेंशन के लिए कहा है, सभी डिपार्टमेंटों के लिए कहा है। नहीं, हमने उस वक्त ही विरोध किया था इसका, जब ये पफरडा कानून जो है टेबल हुआ था अटल बिहारी वाजपेयी के समय पे। हमने उस वक्त भी विरोध किया था। मुझे आज भी याद है कि ये यहाँ से लेके और पार्लियामेंट तक हम लोग, ये पैक्ट था, जैम पैक्ट था, लेकिन सरकार ने लागू किया। फिर उस वक्त मनमोहन सिंह की सरकार थी, उन्होंने कहा कि नहीं, आपको पता नहीं है, ये स्कीम बहुत बढ़िया है, ये होगा वो होगा, तो लेकिन कुछ भी नहीं हुआ उसमें। जो रिजल्ट हैं आपके सामने हैं। तो इसलिए ये जो युवा लोग हैं जो 2004 के बाद भर्ती हुए हैं,
वो लोग बहुत परेशान हैं अपने भविष्य को लेके। आज बच्चे जो हैं अपने माँ बाप को कहाँ केयर करते हैं। जिसको पता है कि इसको 15-20 हज़ार पेंशन मिलेगी, उसकी तो केयर करेंगे वो लोग। तो जो बोझ बन जाएगा तो वो कहाँ जाएगा बेचारा। मतलब असुरक्षित महसूस कर रहे हैं बहुत बुरे तरीके से। सर एक बात मैं और कहना चाहूँगी कि अगर आपका ये जो मांग है वो सरकार नहीं सुनती है तो आगे क्या विशाल रूप में कुछ ऐसा आंदोलन होगा कि आप लोग रेल रोकेंगे या कुछ और चीजें होंगी? आपका बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। हमने पिछले कोई 10 साल से लड़ाई लड़ रहे हैं ये वाली। हम लोग यहीं पे, यहाँ भी और हर जगह पे अपने मुख्यालयों पर भी हम लोग भूख हड़ताल करते रहे हैं। AIRF ने अपने मेमोरेंडम में लिया हुआ है इसको। जैसे ही मेमोरेंडम में लिया तो हम लोग पिछले 2023 से हम लोग पूरी प्लानिंग के तरीके से एक JFROPS का गठन हुआ, जिसमें रेल, डिफेंस, हेल्थ सेक्टर के लोग, शिक्षित वर्ग के लोग, सभी तरीके के कर्मचारी, सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ हैं। हम लोगों ने एक JFROPS का गठन किया। JFROPS ने सन 2023 में जो है हर महीने 21 तारीख को हमने सरकार को चेताने का काम किया। हेडक्वार्टर्स के ऊपर धरने दिए, रोज़ कहीं ना कहीं SDM ऑफिस के सामने, कभी DC ऑफिस के सामने, कभी जंतर मंतर पे, हर जगह धरना प्रदर्शन किए हैं 1 साल पूरा हमने। उसके बाद 8 अगस्त को हमने वहाँ पे रामलीला ग्राउंड में बहुत एक विशाल रैली का आयोजन किया, जिसमें 1.5 लाख से ज़्यादा कर्मचारी आए थे और डिफरेंट पूरे हिंदुस्तान से आए थे। तो ये सारी चीज़ें करने के बाद हमें लगा कि सरकार जो है हमारी बात सुन नहीं रही है। तो हम लोगों ने जो लीगल इसके एस्पेक्ट हैं स्ट्राइक पे जाने के लिए, हमने उसको एक्सप्लोर किया और हमने क्या किया कि इसके लिए स्ट्राइक बैलेट का इस्तेमाल किया, जिसमें 97%, 97.1 के 4 ऐसे ही कुछ है, इतने % लोगों ने स्ट्राइक के हक में वोटिंग की है उसके अंदर। अब जब इतने बड़ा हमने डिसीजन ले लिया है तो ये आखिरी चेतावनी है सरकार को। ये 4 दिन हम लोग जो भूख हड़ताल पे बैठे हैं क्रमिक, ये यहाँ नहीं है कि यहीं पे बैठे हैं, पूरे हिंदुस्तान में है। रेलवे के हर हेडक्वार्टर पे है, हेल्थ यूनिट के हर हेडक्वार्टर पे है, हर जगह हम लोग भूख हड़ताल पे बैठे हैं और ये 4 दिन सरकार को चेताने का काम कर रहे हैं। अगर सरकार नहीं मानी है, आज भी हैं 11 तारीख तक हम लोग भूख हड़ताल पे बैठेंगे। अलग अलग ब्रांचें आती हैं रोज, आज कोई और ब्रांच आई है, कल कोई और ब्रांच आके यहाँ बैठेगी। आज कौन सी ब्रांच? आज हमारी जो हेडक्वार्टर की ब्रांचें हैं, दिल्ली की कुछ ब्रांचें हैं, नई दिल्ली की ब्रांच है, कैरियर बैंक की है, पानीपत की ब्रांच है। हेडक्वार्टर से जो हमारी बड़ौदा हाउस की 3 ब्रांचें हैं वो आज यहाँ बैठी हुई हैं। सर एक सवाल ये भी कहा जाता है कि जब चुनाव आने वाले होते हैं तो कहीं ना कहीं विपक्ष ये सब नहीं, हम गैर राजनीतिक संगठन है। हमें सरकार से कोई मतलब नहीं है, सरकार की नीतियों से मतलब है। हमें तकलीफ सरकार की नीतियों से, हमें सरकार से कोई मतलब नहीं है। सरकार हमारी जो जायज़ मांग है उसको माने, अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करे और हमारे कर्मचारियों को पुरानी पेंशन स्कीम बहाल कर दे। इसमें कोई आप लोग को पेंशन मेरे को समझ नहीं आती। सरकार कहती है ये बजट नहीं है, आर्थिक तंगी हो जाएगी। हम ये कहते हैं कि ये 14% सरकार शेयर डाल रही है उसके अंदर, इस 14% से सरकार फंड जनरेट कर ले। 2004 से लेके आज तक जितनी 14% की सरकार ने कंट्रीब्यूशन की है वो सारी कंट्रीब्यूशन शिफ्ट कर दे फंड में, और उस फंड को चाहे सरकार शेयर में लगाए, जहाँ मर्जी लगाए, नफा नुकसान सरकार का है। हमारा जो कर्मचारी है उसको पुरानी पेंशन स्कीम लागू कर दे। मैंने इसको वर्कआउट किया था, एंड ऑफ द डे जो है 48% के आसपास पेंशन बैठती है अगर सरकार 14% से लेके जाए, तो उससे जो है उनका भविष्य सुरक्षित हो सकता है। अभी आपसे कोई सरकार की तरफ से कोई नुमाइंदा मिलने आया? नहीं, अभी यहाँ हमारे पास कोई नहीं आया है। हो सकता है कि जो हमारे कन्वीनर हैं NJCA के, इसके JFROPS के कन्वीनर हैं, भूख हड़ताल पे तो कोई ना कोई तो मिलने आना चाहिए। नहीं, हो सकता है कि हमारे जो कन्वीनर उनके पास हो गया हो, लेकिन यहाँ पे कोई नहीं आया है। लेकिन सरकार ने एक कमेटी भी बनाई है, आपको पता होगा कि इसमें सुधार के लिए। अब NPS में सुधार हो नहीं सकता ईमानदारी से, इसको रिप्लेसमेंट ही होनी है। सुधार की इसमें कोई गारंटी नहीं है। देखिए सुधार इसमें क्या होगा, आप 50% पेंशन एक्सेप्ट कर लो, बहुत बड़ी बात होगी। फिर आप उसमें डेयरनेस रिलीफ दोगे कि नहीं दोगे, फिर ये फैमिली पेंशन इसमें दोगे कि नहीं दोगे, तो इतनी सारी इसमें करूपियाँ हैं, ये तो रद्द ही होनी है। जैसे किसानों के वो कानून रद्द हुए थे, उसी तरीके से ये भी रद्द होगा। तो लास्ट में क्या मैसेज रहेगा? मैसेज ये है हमारा
कि कर्मचारियों के लिए तो मैसेज खुला है। कर्मचारियों से हमने वोटिंग करवाई है। मैंने आपसे बताया कि हमने सीक्रेट स्ट्राइक बैलेट करवाए हैं। 97.4% लोगों ने उसमें हड़ताल के पक्ष में वोटिंग की है। उसकी इन्फॉर्मेशन हमने सरकार को दे दी है। उसके बाद ये अंतिम पड़ाव है हमारा 4 दिन। अगर इसके बाद भी हमें कोई मैसेज सरकार से नहीं आता या कोई आश्वासन नहीं आता तो निश्चित तौर पर हम लोग सरकार को हड़ताल का नोटिस देने वाले हैं। और हड़ताल का नोटिस कर रहा हूँ, रेल रोको, बिल्कुल कंप्लीट स्ट्राइक का। रेल बंद हो जाएगी, हेल्थ सेक्टर बंद हो जाएंगे। आम जनता परेशान होगी ना। तो ये इसकी जिम्मेदारी सरकार की है। हम ये नहीं है कि हम आए और हम लोग आके रेल रोक दी, या हमने हेल्थ सेक्टर जाम कर दिया, या हमने डिफेंस सेक्टर को जाम कर दिया। ऐसा तो कुछ नहीं है। हम लोग तो 1 साल से सरकार को जिता रहे हैं। अगर सरकार हमारी बात नहीं मानेगी तो हमारे पास ऑप्शंस क्या हैं? फिर हमारे पास रास्ते खुले हैं। फिर अगर सरकार से टकराव होता है तो होने दी। तो अगर नहीं है तो जरूर हम लोग उनको तो देखा आपने, इनका साफ तौर पे यही कहना है कि अगर इनकी डिमांड्स पूरी नहीं होती है तो ये लोग विशाल रूप में धरना प्रदर्शन करेंगे और कहीं ना कहीं जो है रेल रोकने का भी ये लोग काम करेंगे। धन्यवाद।